हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज है 6 अगस्त, हिरोशिमा डे। जापान के लिए एक काला दिन। जापान प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप नेशन है, एक आइलैंड कंट्री है। अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें तो ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मतलब आज ही के दिन 6 अगस्त 1945 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया हिरोशिमा नामक शहर पे, जो कि जापान के होन्सु नामक द्वीप पर स्थित है। और यह न्यूक्लियर डिजास्टर इतना बड़ा था कि यहां पर लाखों से ज्यादा की संख्या में सिविलियंस की भी डेथ हुई। यह सोचकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने परमाणु बम गिराया कि यहां पर उसके जितने भी बड़े डिफेंस के सिस्टम है उन सबको डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन हुआ यह कि यहां पर बहुत सारे निर्दोष नागरिकों की डेथ हुई। तो यहां पर इसी बात को लेकर आज हम बता रहे हैं कुछ इवेंट, कुछ घटना के बारे में 6 अगस्त से संबंधित हिरोशिमा पे। तो 6 अगस्त में जब वहां पर परमाणु बम गिराया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, तो उसी घटना को जापान के काले दिवस के रूप में देखा जाता है, हिरोशिमा डे। तो बात आती है कि यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को परमाणु बम गिराने की जरूरत पड़ी क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हिरोशिमा है कहां पे। क्योंकि हिरोशिमा के कुछ ही देर बाद, मतलब 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया गया। अभी उसकी एक हम झलक भी आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल यह रहा दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप, होन्सु द्वीप, मतलब जापान का सबसे बड़ा द्वीप। इस होन्सु द्वीप की अगर हम बात करेंगे, यहां पर अगर हिरोशिमा की बात करें, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको दिखाई देगा जापान का हिरोशिमा शहर, जहां पर इसकी डिफेंस फैसिलिटी पूरी अवेलेबल थी, मौजूद थी, जिसके माध्यम से वो पूरी दुनिया में अटैक कर रहा था। 8 मई 1945 जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, इसके बाद जापान उसके बाद भी लड़ाई अपनी जारी रखा। तो पहले देखा जाए 1945 में तो पूरी दुनिया का फोकस जर्मनी हुआ करता था, क्योंकि जर्मनी उसका पूरा सेंटर पॉइंट था, केंद्र बिंदु था। लेकिन जब 8 मई के बाद जर्मनी ने अपना सरेंडर कर दिया, उसके बाद जापान अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखता है और पूरी दुनिया का फोकस आ जाता है किस पे, जापान पे। और जापान लगातार लड़ाई करता रहता है। तो फिर इसके बाद यहां पर जापान को एक वार्निंग दी गई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, क्योंकि उसी समय उनका परमाणु बम बनकर तैयार हो गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। तो लिटिल बॉय की अगर हम बात करेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वार्निंग के बाद कि आप सरेंडर कर दीजिए, अब इसके आगे की लड़ाई आपको कंटिन्यू नहीं रखनी है। बट जापान, उस समय के वहां के प्राइम मिनिस्टर सुजुकी थे, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया कि हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। तो उस समय का एक नियम था, एक ट्रिटी थी, जिसमें यह था कि अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऐसा कुछ करेगा तो उसको यूनाइटेड किंगडम की परमिशन चाहिए होगी। तो यूनाइटेड किंगडम की कंसेंसस से, उसकी सहमति से 6 अगस्त को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम को हिरोशिमा पे गिरा दिया। इसके बाद भी बोला गया कम से कम अब आप लोग जो है सरेंडर कर दीजिए। इसके बाद भी जापान माना नहीं, बोला हम आपकी इस एक परमाणु बम से हारने वाले नहीं हैं। फिर उसके बाद जापान ने दोबारा अपनी लड़ाई को जारी रखा और फिर 9 अगस्त को मजबूरन एक फैट मैन नाम का परमाणु बम दोबारा नागासाकी पर गिराना पड़ा, और वो मौजूद है जापान के क्यूशो द्वीप पर। इसके बाद जापान को मजबूरन सरेंडर करना पड़ा। तो ये सारी कहानी थी, जहां की अगर हम इसकी एक झलक की बात करें तो ये 2 इमेज है, रियल इमेज है, जैसे कि देखा जा सकता है हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी, तो यहां पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और अगर यहां पर हम बात करें, यहां पर था फैट मैन। ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये इमेज है हिरोशिमा की और ये इमेज है नागासाकी की। अगर जापान 6 अगस्त को अगर यहां पर आत्मसमर्पण कर देता तो शायद ये घटना नहीं हुई थी। लेकिन यहां पर ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी समय तक अपना इंपैक्ट नहीं दिखाता, अगले कई वर्षों तक, कई सालों तक इसका इंपैक्ट बना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि इसके जिस दिन ये परमाणु बम गिरा उसी समय लोगों की डेथ हुई, उस समय तो लोगों की डेथ हुई ही। आज भी अगर संख्या काउंट की जाए तो लगभग 1 लाख से ज्यादा यहां पर, 1 लाख से ज्यादा यहां पर। हालांकि एक एस्टिमेटेड डाटा बताया जाता है 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में यहां पर लोगों की डेथ हुई है, ज्यादातर यहां पर आम नागरिक थे।
तो यहां पर यह पूरी की पूरी घटना थी, पूरी कहानी थी, एक जापान की जीत की वजह से, और यहां पे एक और बाकी कंट्रीज की कंसेंसस से, सहमति से जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया गया। और फाइनली जापान ने इस स्थिति को देखा और समझा कि आगे कंडीशन और भी बुरी हो सकती है, तो फाइनली जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। तो इसी 6 अगस्त पे लिटिल बॉय नामक परमाणु बम की गिराए जाने की वजह से आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट क्या किया जाता है, मतलब आज के दिन को हिरोशिमा डे के रूप में देखा जाता है, हालांकि एक काला दिवस के रूप में ही सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो फिलहाल यही सब जानकारी के लिए बच्चों ऐसे ही आप लोग बने रहेंगे और इसी तरह से हम शॉर्ट वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।